कल की डिस्कस किया सी आपां कर तो लिया वेरिएबल वाला। हाँ देखो बेटा, हुण जो टॉपिक इंपल्स देन इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, हुण पहला तो असीं ना थोड़ा जिहा conceptual problems on the basis of impulse momentum theorem explain कर लीए। देखो भाई लोअर क्लासेस च भी तुसी ये पढ़िया होना कि while catching a ball a cricket player lowers his hand, मतलब ना कि हाथ पिछे नहीं ले जाते। या तुसी नोट किया होएगा कि जिन्ने भी डेलीकेट मटीरियल्स है उन्हां दी ट्रांसपोर्टेशन तो पहला जी पैकेजिंग है ना, थर्मोकोल दे विच उन्हां नूं प्रॉपरली पैक किया जाता। या तुसी नोट किया होएगा कि जो ट्रेन है तो ट्रेन दियां जो डिफरेंट बोगीज है तो जिथे वो आपस जोड़ियां जांदियां उत्थे बफर्स यूज किए जाते हैं। या व्हीकल्स शॉकर्स यूज करते हैं है ना, चाहे एक्टिवा है कार है शॉकर्स यूज करते हैं। हम बेसिकली कंसेप्ट की है पुत्र, देखो इंपल्स ते मोमेंटम है ना, वेक्टर फॉर्म च ना लिखे आप स्केलर फॉर्म च लिख लेने हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ते एवरेज फोर्स इनटू टाइम टेकन ये बराबर है ना दोनों, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंगली। हुण तुसी नोट की करना है पुत्र, देखो कि अगर क्रिकेट प्लेयर की गल करिए कि वो कैच करन वेले हाथ पिछे क्यों ले जा रहा, तो लॉजिक समझ आना चाहिए कि अगर असी बॉल नूं कैच करते हैं तो कैच करन तो बाद पहला बॉल मोशन च ते कैच करन तो बाद उन्हें रुक जाना है ना, दो ही स्टेट्स है उहदियां। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम होनी होनी बॉल की। पर जो असी हाथ पिछे ले जा रहे हैं कैच करन वेले तो उसका मतलब पता की है भी असी आ जिहड़ा टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इनू की कर रहे हैं, इनक्रीज, इनू इनक्रीज कर रहे हैं। जिहड़े शॉकर्स है या ट्रेन की बोगी के विच लगियां बफर्स है वो भी शॉकर्स ही है एक तरह के, वो भी की कर रहे हैं बेसिकली टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नू इनक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि जो असीं अनइवन रोड पे चलते हैं ठीक है, तो उस केस के जिहड़े शॉकर्स है वो जर्क घटाते हैं। कारण की है कि शॉकर्स करके टाइम ऑफ एक्शन इनक्रीज होंदा तो फोर्स नू की होना पड़ेगा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आ जिहड़ा प्रोडक्ट है उन्हें की रहना हमेशा कांस्टेंट रहना गिवन सिचुएशन। तो इस करके लेस जर्क लगेंगे जो शॉकर्स प्रॉपर है। बफर्स का काम भी यही है, क्योंकि जो ट्रेन ने रुकना वा, जो इंजन रुकया तो वो मगर पहला डिब्बा उन्हें भी रुकना, पर उन्हें इंजन नाल जो टकराना वा तो जो बफर्स ना लगे होंगे तो फिर जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो की होएगा घट, क्योंकि हार्ड है ना। फिर तो बफर्स जो है वो की करेंगे टाइम ऑफ कोलिजन नू इनक्रीज कर देंगे, वो नाल की होएगा फोर्स घट लगेगी तो पैसेंजर्स नू जर्क भी घट महसूस होएगा। सेम चीज भी अगर कोई परसन सर्टन हाइट तो नीचे गिरदा वा तो जे तो नीचे हैगा वा पक्का फ्लोर, सिमटेड फ्लोर है ना, मार्बल फ्लोर, फिर तो ਉਹਦੀ हड्डी टुटन के चांसेस ज्यादा वा। तो जे मान लो नीचे
कच्चा फर्श है, मिट्टी है, रेता का ढेर है, या मैट्रेसिस लगे हुए है, तो फिर ਉਹਦੇ ਤੇ गिरन ਤੇ फोर्स घट लगनी है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ रिजल्ट्स भी घट ही ਜਿਹੜੇ खतरनाक होंगे। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आप ऑन द बेसिस ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कर सकते हैं ना, कि ਜਿਹੜਾ टाइम ऑफ कोलिजन है ट्रांसपोर्टेशन भी जो थर्मोकोल है वो बेसिकली की हो रहा कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ਜਿਹੜੇ जर्क्स लग रहे हैं तो उन्होंने टाइम ऑफ कोलिजन ਨੂੰ ਕੀ कर रहे हैं, थर्मोकोल इंक्रीज कर रहे हैं ताकि कंपोनेंट्स से फोर्स घट लगे, तो ब्रेकेज के चांसेस घट हो जाएंगे। तो ये कंसैप्ट है जिहड़ा कि आपां ऑन द बेसिस ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम फॉलो कर सकते हैं ना। नोट्स तुहानूं मैं कल सेंड करते सी PDF, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ लईओ, सारा एक्सप्लेन किया होया जस्ट, तो जो कोई डाउट होएगा आप डिस्कस कर लेंगे। पर हुण देखो बेटा, हुण न्यूमेरिकल की पहला गल करिए, लिखो तो आ मैं थोड़े सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा, फोर्स टाइम ग्राफ। कल वाली शेप ही रख ली, आप वैल्यूज बदल सकते हैं। लिखो बेटा, हम जिस तरह एक ग्राफ थानू गिवन है और थानू पूछा जाता फाइंड द impulse acting on the body between time interval 7 seconds to 10 seconds, 10 seconds। हम बेटा 10 सेकेंड अगर आप मान लीए कि आ 10 सेकेंड है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या थानू फोर्स मिल जाएगी? किस तरह मिलेगी? देखो इधर ए बी सी डी ई अब आप पॉइंट्स मार्क कर ले है ना। हम देखो जेड़ा ए पॉइंट है ये कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स पता वा, जेड़ा डी पॉइंट है ये आप ग्राफ के ऊपर मार्क किया कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम 10 सेकेंड, पर क्या डी के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स पता थानू? नहीं। पर कितना निकाल सकते हैं पुत्र? ए बी सी ते डी ई सी ये दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है, समझ आई गल? पता लगा? ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स होने करके
triangle ABC and triangle DEC are similar. इस करके परपेंडिकुलर है ना, कितना वा 8। तो पहला लिखी लो AB परपेंडिकुलर ते परपेंडिकुलर दी रेशो बेस ते बेस दी रेशो है ना, साइड दी रेशो बराबर होएगी। हुण पुत्र AB दी वैल्यू कितनी है 8 ते DE दी वैल्यू S है, BC दी वैल्यू 8 ते EC दी वैल्यू 5 है। ਇਹਦਾ मतलब F की है ਵਿੱਚ है ना। ਹੁਣ मतलब ਇੱਥੇ इस न्यूमेरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ जो पहला ਤਾਂ FT ग्राफ है, इंपल्स निकालनी है। तो जिन्हों थ्योरी आंदी होएगी कि FT ग्राफ तो इंपल्स कितना निकलती है, कितना निकलती है एरिया है ना। पर अगली हाइडल की सी फोर्स है ना अननोन सी। हुण उत्थे फिर मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन ने काम आना, पर वो कोई इंफॉर्मेशन हाई फाई नहीं है ना, 9th 10th वाली है। तो उतों फिर असीं वो अननोन वैल्यू निकाल के तो हुण तुसीं आंसर की कढोगे, इस ट्रिपीजियम का एरिया कढोगे। हुण तुहाडा आंसर आ जाएगा है ना, 1/2 × 8 + 5 × 3। क्लीयर है बेटा। हुण इहदे नाल ही आपां इहदा बी पार्ट कर लेना। इस इहदा भी बी पार्ट, इसे ही न्यूमेरिकल का बी पार्ट कर लो। इस momentum of body at time 7 seconds is 3 kg/s, 3 kg/s। Find its momentum at 10 seconds। पता लगा। हम तुसी पहले पार्ट की निकाल चुके हैं बेटा, इंपल्स जी की चेंज इन मोमेंटम दे इक्वल है। वो 7 to 10 सेकंड ली है ना, चेंज इन मोमेंटम निकाली आपां, कितनी आई थी 14.5 तो 19.5 तो 19.5 आई थी है ना। हुण तुसी सेकंड पार्ट च की करना पुत्र, देखो सेकंड पार्ट च तुसी डेल्टा P2 - P1 लिखते हैं ना आपां। पर हम ध्यान नाल गल सुनो, क्योंकि आ जिहड़ी मोमेंटम इंपल्स के बराबर तुसी कड्ढी है, इहदा इनिशियल टाइम की सी, तो इहदा मतलब ये 7 सेकंड वाली
मोमेंटम है, कितनी देती है 3 ते आ केड़ी है फाइनल 10 सेकंड वाली, ये कढ़नी है अपन, और आ कितनी है, तो इसका मतलब P2 की है जो, है ना। ठीक है, हुण इहदा सी पार्ट भी कर लो। If mass of body is 1 kg, mass of body is 1 kg, find the velocity of body at time 10 second। कर सकते हैं हुण 10 सेकंड की मोमेंटम कढ़ लई है बी पार्ट, तो उसकी जगह की लिख देना, मोमेंटम की होंगी मास इंटू वेलोसिटी, तो आंसर की आ गया 22.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आई गल। हुण इसे न्यूमेरिकल नूं देखो, हुण मैं इहनूं तोड़ के स्प्लिट करके दस्सिया ना, हुण यही न्यूमेरिकल होवे भी तुहानूं कोई कहे कि जो फोर्स ग्राफ दे विच शोन है, ये फोर्स गिवन बॉडी ते लग रही है जिहदा मास 1 kg है, तो उस बॉडी की मोमेंटम निकालो आफ्टर 10 सेकंड। तो इसका मतलब आप ए और बी दोनों पार्ट मिला के आंसर कढ़ना है ना। तो जे वो कहे कि आ जी ग्राफ है ये वाली फोर्स बॉडी पे लग रही है जिहदा मास है 1 kg, तो उस बॉडी की वेलोसिटी कढ़ो 10 सेकंड ते थानू 7 सेकंड वाली मोमेंटम या वेलोसिटी दिती है। तो इसका मतलब तुसी पहला दूसरा और तीसरा पार्ट कढ़ के आंसर तक पहुंच पाना वा। ये तीनों स्टैप्स उदों यूज होने हैं, है ना। तो इन्हों आप कंबाइन करके मतलब इकट्ठे सोचना कि जे मैनू कोई एफटी ग्राफ दिता होए और मैं वेलोसिटी एट एनी टाइम कढ़नी होए, तो फिर मैं पहला की करांगा, जिस टाइम की मैं वेलोसिटी कढ़नी है उस टाइम तक का एरिया निकालांगा, है ना। तो इनिशियल टाइम भी मैनू दसिया होएगा उहदे अकॉर्डिंगली, वो किहदे बराबर आएगा एरिया, इंपल्स दे या चेंज इन मोमेंटम दे। फिर मैं की करांगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम करके उस टाइम की मोमेंटम निकाल लांगा। फिर मैं की करांगा, उस मोमेंटम नू मास नाल डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल। मतलब इतना स्टेप्स याद करने पैने हैं, है ना। काम मुश्किल नहीं है, तो इनू रिवाइज करना पड़ेगा, होर कोई गल नहीं। फिर लिखो बेटा, विश्व समझ आई है पुत्र, ध्रुव ठीक है बेटा। हम देखो हम एक होर पॉइंट नोट करना आप जिहड़ा कि इत्थे न्यूमेरिकल च यूज होना वा, ध्यान दो बेटा। आ तुहाडे सामने एक बेटा पाइप है, ठीक है। इस पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा, तो लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। ये जी पाइप है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ रहे हैं ना। तो
जिहड़ा पाइप है, अगर सानू तो पाइप की शेप सिलेंड्रिकल होनी है, तो जे पाइप का रेडियस दिता हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, उतों भी कढ़िया जा सकता। तो आप मान के चलते हैं भी सानू इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन पता है। उसका सिंबल की है, आ जिहड़ा लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो। रो इज द सिंबल फॉर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और ये जो लिक्विड है ये v वेलोसिटी नाल मूव कर रहा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। हम बेटा देखो तुसी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होएगा या कर सकते हैं कि अगर मान लो असी टूटी नू पाइप लगा लीए, है ना, पाइप लगा के ना उस पाइप नू जमीन पे रख दो ते टूटी नू खोलो, तो जिदा ही उस पाइप च पानी निकलेगा ना वो पाइप पिछे नू आंदी है ना। तो हुण इनू थोड़ा जिहा लार्ज एक्सटेंट से समझना होए तो जिहड़ी फायर ब्रिगेड है, जो अग लगी है तो हम दूर तक पानी सिटना वा, तो जेडे फायर ब्रिगेड के एम्पलॉई है ना वो पाइप नू दो चार जणियां नू फड़ के बड़ा मुश्किल दे नाल संभालनी पैंदी है, क्योंकि पानी जो अगे नू जांदा तां रिकॉइल वाला कंसेप्ट आना ना, क्योंकि पानी बुलेट बन गया एक तरह का, ते पाइप की बन गई गन, तो जो बुलेट अगे निकलनी है तो है ना वही सेम चीज है। हुण ये पाइप है ना पुत्र, ये जो पानी जो बाहर निकलेगा तां ये पाइप पिछे नू की करेगी, रिकॉइल करेगी, तो पाइप के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पानी के बाहर निकलन नाल, है ना। तो आपां समझना वा। हुण उहदे लई सब तो पहला नोट करो, अगर थोड़े सामने एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उहदे चों बाहर निकलन वाले लिक्विड की वेलोसिटी v है, तां वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, वो तेज होंदा, हाँ वो भी आएगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, मतलब अज तो बाद याद रखना पुत्र कि किसी भी पाइप चों जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उहदे चों फ्लो करने वाले लिक्विड की वेलोसिटी v है, तो एक सेकेंड च कितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर निकलेगा, वो कितना निकाल सकते हैं, इनटू वेलोसिटी, है ना। हुण अगर वेलोसिटी नू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना मल्टीप्लाई करिए तो वॉल्यूम पर सेकेंड आ गया, तो जे वॉल्यूम नू डेंसिटी ना मल्टीप्लाई करिए तो की बनदा, डेंसिटी की हुंदी वॉल्यूम ओवर सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, तो फिर अगर डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की होगी, मास ही हो गया। तो एदा मतलब इसे अगर वॉल्यूम नो डेंसिटी ना मल्टीप्लाई करिए की बन जू मास, जे वॉल्यूम नो डेंसिटी ना मल्टीप्लाई करिए मास बनो, पर ए का वॉल्यूम पर सेकेंड है ना, तो फिर वो भी की बन जू मास पर सेकेंड। तो जदों आपां मास पर सेकेंड वो बन जाएगा वॉल्यूम पर सेकेंड इंटू डेंसिटी, है ना। मास पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड च
पाइप चो कितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर निकलेगा, वो तो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। ते 1 सेकंड च लिक्विड का मास कितना बाहर निकलेगा, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू लिक्विड की डेंसिटी। अच्छा हुण बेटा जदों तुसी मास नूं वेलोसिटी नाल मल्टीप्लाई करते हो कि बन जाती मोमेंटम। तो फिर अगर आप मास पर सेकंड नूं वेलोसिटी नाल मल्टीप्लाई करांगे वो की बन जू मोमेंटम पर सेकंड। तो मोमेंटम पर सेकंड वॉल्यूम पर सेकंड कड्डण दा की फार्मूला ते मास पर सेकंड लई ते मोमेंटम पर सेकंड लई। हाँ हुण देखो एक्चुअली जदों मान लो ये पाइप जुड़ी हुई है मोटर नाल, है ना, मोटर स्विच ऑन करांगे तो पाइप चो पानी निकलना। तो जदों मोटर बंद है, पानी फ्लो नहीं कर रहा या पानी है ही नहीं, तो फिर उस वक्त मोमेंटम पर सेकंड की है 0। तो जदों मोटर ऑन करके पानी फ्लो किया तो पहला मोमेंटम 0 थी, हुण मोमेंटम इंक्रीज कर गई है, मतलब मोमेंटम चेंज हुई है ना। तो मोमेंटम पर सेकंड कितनी चेंज हुई। तो गल नूं पकड़ो, जे पुत्र चेंज इन मोमेंटम कढ़दे आ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना कटांगे, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना कटूंगे, फाइनल मोमेंटम पर सेकंड माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड। ते इनिशियल कितनी थी 0। तो एदा मतलब जिहड़ी चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है वो फाइनल मोमेंटम पर सेकंड ही है, पर चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड नूं तां न्यूटन ला कहंदा की कहना फोर्स, एवरेज फोर्स। एदा मतलब फिर इत्थे फोर्स किहदे बराबर हो जाएगी, समझ आई है गल। तो अगर बेटा फिर वही गल आई, आप एग्जाम्पल लीए कि अगर मान लो तुसी एक पाइप पकड़ के खड़े हैं, है ना, फायर ब्रिगेड वाले पाइप पकड़ी खाली खड़े है, तो पिछों वाल्व नूं ओपन करता खोलता, तो जिदा ही पानी ने निकलना वा तो उन्हां ते की लगनी है फोर्स, रिकॉयल फोर्स लगनी ना। तो किहदे बराबर लगनी है, क्यों, क्योंकि फोर्स होंदी है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना कटी दी है, फाइनल मोमेंटम पर सेकंड माइनस और इसे इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड की है। तो फिर फाइनल मोमेंटम पर सेकंड ही चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है, मतलब फोर्स के बराबर। समझ आई गल। तो इतना ये पॉइंट समझना पुत्र। हुण अगली गल देखो, इनू ही पकड़ के आप अलग अलग सिचुएशन ले जा रहे हैं। हुण अगर तुहाडी पाइप इस तरह पुत्र बेंड है ना, तो इधरों लिक्विड एंटर कर रहा तो इधरों फाइनली इनिशियली एंटर कर रहा है, फाइनली बाहर जा रहा है। इस पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना वा ए, लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है v, डेंसिटी कितनी है रो, है ना। तो हुण देखियो पुत्र
हुण अगर मैं तुहानूं पूछां कि जदों एक पाइप च लिक्विड एंटर कर रहा तो वह हो गई उहदी इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड किहदे बराबर ए वी स्क्वायर रो। मोमेंटम पर सेकेंड की हुंदी है लिक्विड एंटर कर रहा ना पुत्र तो इधरों बाहर निकल रहा तो फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड की हो ए वी स्क्वायर रो। मतलब थ्रू आउट स्पीड सेम है तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कट सकते हैं कितना कटोगे आंसर किया हो जीरो क्यों आऊ स्पीड बेटा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ही होंगी है ना तो चेंज इन मोमेंटम कितना निकालोगे चेंज इन मोमेंटम कितना निकालते हैं इदा निकालते हैं ये सिंपल सबट्रैक्शन है कि वेक्टर वो फार्मूला केड़ा यूज करते हैं तो फिर इत्थे दी चेंज इन मोमेंटम निकालने लई की कटांगे कितना कीड़ा फार्मूला यूज करांगे ए की वैल्यू कितनी है बी दी कितनी है सेम ही है ना इसका मतलब फिर चेंज करने लिए केड़ा फार्मूला सूट करेगा थीटा कितना वा इत्थे तो फिर 2a sin थीटा बाय 2 sin 45 2a दी जगह की आजू a v स्क्वायर रो ते sin 45 तो देखो कितनी आई चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितनी आई √2 ही बन गई तो √2 a v स्क्वायर रो है आगे आंसर अच्छा फिर देखो बेटा ये रिजल्ट याद रखने पैने अपन हाँ देखियो आ बेटा दीवार है सो आ है एक पाइप पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना इस पाइप के अंदर जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी कितनी डेंसिटी कितनी रो हुण ये जिहड़ा पानी है बेटा पानी कह लो या लिक्विड कह लीए जनरली तो क्या बेटा तुसी इस पानी दी या इस लिक्विड दी मोमेंटम पर सेकंड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल कट सकते हैं या लिख सकते हैं आ जिहड़ा पानी पाइप चो निकलिया दीवार नाल टकरान तो पहला उसकी मोमेंटम पर सेकंड लिख सकते हैं पानी दी किहदे बराबर ए वी स्क्वायर रो पाइप चो निकलते पानी की मोमेंटम की होंगी है हाँ पर सेकंड है ना तो जो ये पानी दीवार दे नाल
टकरान लगा वा तो उसकी मोमेंटम पर सेकंड कितनी है? ए वी स्क्वायर रो। और डायरेक्शन किधर नु है उसकी? लैफ्ट नु के राइट नु के? जिधर नु वेलोसिटी है उधर नु मोमेंटम की डायरेक्शन होंगी है। इसका मतलब पानी किधर नु जा रहा है? डायग्राम राइट नु। तो ये है मोमेंटम पर सेकंड बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल। तो ये इनिशियल मोमेंटम नहीं होगी? अच्छा हुण वो थानू कहंदा वा, सुन लो गल नूं ध्यान नाल, हुण दो सिचुएशन आनी है पुत्र। या तो आएगी कि जेड़ा पानी दीवार दे नाल स्ट्राइक कर रहा, तो स्ट्राइक करन तो बाद ऑपोजिट डायरेक्शन च रिबाउंड हो रहा सेम स्पीड नाल, भी वापस आ रहा उदा ही जिदा गया सी ना उदा ही वापस आया। जे तो वापस आ रहा वा, रिबाउंड हो रहा वा, रिफ्लैक्ट हो रहा वा, फिर तो फाइनल मोमेंटम पर सेकंड आफ्टर स्ट्राइकिंग दी बॉल कितनी होगी? सेम ही हो, पर एक केड़ी हो? फाइनल। तो ये फाइनल मोमेंटम पर सेकंड है ना। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड से कितनी हो? फार्मूला वही लग जाना 2a साइन थीटा बाई 2 थीटा होने थे कि ना, तो फिर साइन 90 बन गया। साइन 90 1 नहीं है तो 2a मतलब ये नालों डबल ही हो गया। और ये जी चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड आई है कितनी आई है? 2a वी स्क्वायर रो। ए के बराबर है? फोर्स के बराबर। ये फोर्स लग के दे रही है, ये मोमेंटम चेंज के लिए हुई थी पानी दी लिक्विड दी, तो फिर फोर्स के लग रही है? लिक्विड पे लग रही है, ये लगाई गई है। तो जो एक दीवार ने पानी पे फोर्स लगाई है, लिक्विड पे फोर्स लगाई है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ उससे भी इन्नी लगी है, इक्वल बट ऑपोजिट। इसका मतलब ये जी फोर्स का मैग्नीट्यूड कटिया ना 2a वी स्क्वायर रो, ये पानी पे लगन वाली फोर्स है दीवार करके, या दीवार से लगन वाली फोर्स है पानी दे स्ट्राइक करन करके। सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो दोनों च कोई फर्क नहीं है। अच्छा हुण अगर वो सानू कह दिंदा पुत्र, गल नूं समझो, अगर वो कह दिंदा कि जदों ये पानी पाइप चों निकलिया पानी दीवार दे नाल टकराया, रिबाउंड नहीं होया, मतलब दीवार ने अब्जॉर्ब ही कर लिया, रोक लिया, फिर रिबाउंड नहीं होया। जे रिबाउंड नहीं होया फिर तो फिर पी एफ की हो जानी 0। तो फिर फोर्स कितनी लगनी है? ए वी स्क्वायर रो ही लगनी है कि नहीं? समझ आ रही गल? हम देखो बेटा, हैं
कोई गल नहीं, कोई हुण लिखो, हुण अगली गल नूं देखो। अगर पुत्र गल नूं समझो, अगर असी एक बॉल नूं आना एक प्लेट है, इस प्लेट का मास है m, तो अगर आप इस प्लेट नो एक हाइट पे रख के छड़ दईए तो इन्हें नीचे नू आना है ना, काहे करके आना नीचे नू, ग्रेविटी करके आना। पर अगर असी इस प्लेट नो इदा रख के छड्या कि असी देख रहे हैं भी ये फ्लोट करन लग पई, उदा दी उदा ही है, इट मीनस फिर की होया, ग्रेविटी जीरो नहीं हुई, ओदे ते लगन वाली नेट फोर्स मतलब वो किदा हो सकती है कि हुण अगर आप प्लेट है, हुण आ पेन है, तो ये पेन ग्रेविटी करके नीचे क्यों नहीं आ रहा है? आ पेन, हाँ मैं इनू ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा के रोक रहा, मतलब ये पेन क्यों नहीं नीचे आ रहा, ये तो ग्रेविटी फोर्स तो लग रही है, पर मैं ये की कर रहा, ग्रेविटी दे फोर्स लगा के इनू रोक रहा वा। इसका मतलब जे कोई प्लेट एक हाइट पे फ्लोट कर रही है तो इट मीन आपां की कंक्लूजन निकालांगे नहीं, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, इक्वल बट ऑपोजिट है, मतलब वो वेट दे इक्वल बट। हुण ਇਹਦਾ वेट कितना वा mg है ना, इसका मतलब अगर ये फ्लोट कर रही है तो ये लगन वाली फोर्स एफ के बराबर है, mg के बराबर, यही समझांगे ना आप। मास कैपिटल एम है तो फिर वेट भी जो सिंबल मास का ਉਹਦੇ ਨਾਲ जी जोड़नी है ना, मल्टीप्लाई करनी। हुण भी ये गल करन तो बाद हम दोबारा आप इस गल नूं ना अलग एंगल तो देखिए। अगर बेटा कोई बॉल छत दे नाल टकरा के नीचे नूं आए तो उस बॉल की मोमेंटम चेंज होएगी कि नहीं होएगी, मतलब बॉल जदों छत नूं टकरान वाली है, टकरान तो पहला उहदी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ते छत नूं टकरान तो बाद भी उहदी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, पर टकरान तो पहला ऊपर नूं जा रही थी, टकरान तो बाद तो क्या उस बॉल की मोमेंटम चेंज हुई है? मोमेंटम चेंज हुई है, कितना पता लगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो इसका मतलब मोमेंटम की डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई है, तो मोमेंटम अपने आप चेंज होंगी है कि कौन करता? फोर्स करता। कौन दसदा सानू? न्यूटन लॉज दसदे हैं ना, बिना फोर्स के मोमेंटम नहीं चेंज होनी। जे थोड़े सामने किसी की मोमेंटम चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो तो उस बॉल के ऊपर किहने फोर्स लगाई? सीलिंग ने लगाई, छत ने लगाई है ना, ठीक है कि नहीं? तो वो फोर्स केड़ी है? कॉन्टैक्ट करके, क्योंकि बॉल कॉन्टैक्ट करके उन्हें मोड़िया ना तो वापस। तो हुण बेटा इसका मतलब सीलिंग ने बॉल के ऊपर की लगाई? फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ
ਜਿਹੜੀ ਬॉल सीलिंग नाल टकरा के आई है उन्हें भी तो सीलिंग पे की लगाई, फोर्स लगाई। सीलिंग ने बॉल पे किधर नु फोर्स लगाई, तो फिर बॉल ने, ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੀ बॉल की फोर्स है छत से लगन वाली फोर्स है ना, ये किधर नु है, अपवर्ड है। अच्छा हुण ये दो गल्लां नु जोड़िए पुत्र। हुण आ जिहड़ी प्लेट है, अच्छा चलो करो फिर मीटिंग एंड करके